हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक और टीनेज रोम कॉम मूवी द परफेक्ट डेट के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में हम 18 साल के ब्रूक्स को देखते हैं जो अपना कॉलेज एडमिशन ऐसे लिख रहा था। वो बहुत ही मन लगाकर अपने इस ऐसे को लिखता है, मगर उसकी काउंसलर को उसका यह ऐसे कुछ खास पसंद नहीं आता। ब्रूक्स के ग्रेड तो अच्छे थे, मगर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसके पास पैसों की कमी थी। ब्रूक्स के पापा भी उसे सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना वो अपनी स्टेट की सस्ती वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, क्योंकि उनके पास पैसों की वैसे ही कमी थी। मगर ब्रूक्स अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद वो अपने दोस्त मव को भी अपना एडमिशन ऐसे पढ़ा देता है। ये दोनों एक ही जगह पर पार्ट टाइम जॉब करते थे। अब इन दोनों के बीच में अपने अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर बात चल ही रही होती है। तभी ब्रूक्स का एक और क्लासमेट रीस यहाँ पर अपने लिए एक सैंडविच पैक कराने आता है। रीस अपने दोस्तों को बताता है कि उसे आज उसकी कजिन को प्रॉम नाइट पर ले जाना है और इसके लिए उसके अंकल उसे अच्छा खासा पे भी करेंगे। लेकिन आज तो उसके पास एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड आज घर पर अकेली है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात भर मस्ती करना चाहता है, मगर इसी के साथ साथ वो अपने अंकल को भी मना नहीं करना चाहता। तो ब्रूक्स रीस की बात सुनता है और तभी उसके दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आता है। वो रीस से कहता है कि आज के लिए मैं तुम्हारी कजिन के साथ प्रॉम नाइट पर चला जाऊंगा, जिससे कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके साथ रात भर मजे कर सकते हो और बदले में तुम्हारे अंकल तुम्हारी जगह मुझे पे कर देंगे। अब रीस को भी आइडिया बहुत पसंद आता है। वो ऑलरेडी बहुत अमीर था, तो उसे पैसों की तो कोई जरूरत नहीं थी। वो तो बस अपने अंकल का काम करना चाहता था। और ब्रूक्स को भी एक लड़की को डेट पे ले जाने के लिए पैसे मिल रहे थे। इससे बढ़िया और क्या हो सकता था। तो अब वो रात को सूट वूट पहनकर रीस की गाड़ी में उसकी कजिन के घर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सीलिया से मिलता है, जिसे आज उसे डेट पर ले जाना है। सीलिया बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। वो प्रॉम नाइट में जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स फिर भी उसे थोड़ा सोशल रहने के लिए फोर्स कर रहे थे और ये सारा डेट का आइडिया उन्हीं का था। अब ये दोनों सीलिया के स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। सीलिया जबरदस्ती ब्रूक्स को एक कैफे ले जाती है और कहती है कि अब तुम कुछ टाइम बाद मुझे पिकअप करने आ जाना, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी मिल जाएगी और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं एक्चुअली प्रॉम नाइट पर गई नहीं थी। मगर ब्रूक्स जबरदस्ती सीलिया को प्रॉम नाइट पर ले जाता है और उसके बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बावजूद ये दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर डांस भी करते हैं। सीलिया को ये सब कुछ बहुत ज्यादा क्लीशे लगता है। तभी ब्रूक्स की नजर वहीं दूर खड़ी एक अप्सरा पर जाती है और इतने में उसका ध्यान बटने की वजह से सीलिया के पैर पर लग जाती है और उसके पैर पर मोच आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो सीलिया के लिए एक आइस पैक लेकर आता है और यहीं पर वो इसी अप्सरा को सीलिया से बात करते हुए देखता है, जिसका नाम शेल्बी था। शेल्बी इन दोनों को प्रॉम नाइट के बाद अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट करती है। ब्रूक्स को शेल्बी पसंद आ गई थी, तो वो तो इस पार्टी में जरूर जाना चाहता था, मगर सीलिया ब्रूक्स के अरमानों पर पानी फेरते हुए इस पार्टी में जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों सीलिया के घर निकल जाते हैं, जहां सीलिया ब्रूक्स के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि तुम तो इस काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो अपने लिए एक वेबसाइट खोल लेनी चाहिए, चाहो तो मैं तुम्हें अपना रिव्यू भी दे सकती हूँ। अब सीलिया अपने घर निकल जाती है, जहाँ ब्रूक्स पकड़ लेता है कि उसके पैर में कोई मोच नहीं आई थी। ये सब तो उसका नाटक था पार्टी से जल्दी बाहर निकलने के लिए। ब्रूक्स थोड़ा सा निराश भी हो जाता है, क्योंकि उसे शेल्बी पसंद आ गई थी और उसे सच में शेल्बी की पार्टी में जाना भी था। मगर सीलिया के पापा जब उसे पे करते हैं तो अपने हाथों में हरे हरे नोटों को देख के उसकी सारी निराशा खत्म हो जाती है और वो सीलिया के आइडिया को सीरियसली लेकर अगले दिन अपने दोस्त मव से एक ऐप भी बनवा लेता है। इस ऐप से लड़कियां कुछ टाइम के लिए ब्रूक्स को हायर कर पाएंगी और बदले में ब्रूक्स को पे करेंगी, जिससे वो अपने कॉलेज की फीस भी अफोर्ड कर पाएगा। घर पर ब्रूक्स के पापा उसे गुड न्यूज देते हैं कि उसका एडमिशन वो सस्ती वाली यूनिवर्सिटी में हो गया है। मगर ब्रूक्स को अब पैसे कमाने का एक अच्छा खासा सोर्स मिल गया है, तो वो अपने पापा की बातों को इग्नोर करता है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि कोई लड़की उसकी सर्विसेज चाहती है और यहाँ से ब्रूक्स की पैसे कमाने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। किसी लड़की के साथ वो सालसा डेट पर जाता है, तो कहीं पर वो किसी के साथ आर्ट शो में जाता है। हर जगह जाने से पहले वो पूरी रिसर्च कर लेता है। जो भी उसके क्लाइंट्स उससे एक्सपेक्ट करती हैं, वो वैसा ही रूप डाल कर जाता है। अब उसका बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ा है और उसकी अर्निंग्स भी अच्छी खासी हो रही थी। तभी उसे सीलिया का कॉल आता है। एक्चुअली सीलिया अपने क्रश को पटाने के लिए ब्रूक्स की हेल्प चाहती थी, जहां इन दोनों को कपल बनकर एक पार्टी में जाना था। ब्रूक्स तुरंत इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे इस काम के लिए अच्छा खासे पैसे तो मिल ही रहे थे और ये पार्टी प्रॉम नाइट की अप्सरा यानी शेल्बी के घर पर होने वाली थी। यहाँ पार्टी में ब्रूक्स की मदद से सीलिया अपने क्रश से फाइनली बात कर पाती है और इसके बाद ब्रूक्स खुद भी शेल्बी पर लाइन मारने निकल जाता है। बाद में सीलिया ब्रूक्स को बताती है कि आज का मिशन सक्सेसफुल रहा और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं और बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स की तरह ये एक दूसरे को बताते हैं कि आज इन दोनों ने ही अपने अपने क्रश को पटाने के लिए क्या क्या किया। अब ऐसे ही ब्रूक्स को टास्क आगे मिलते जाते हैं और वो आगे आगे कमाता जाता है।
एक दिन मर्फ उसे कंप्लेन करता है कि अब वो बदल गया है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने ऐप के कामों में ही लगा है और अपने दोस्त के लिए वो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहा है। ब्रूक्स मर्फ को प्रॉमिस करता है कि ये दोनों मिलकर हैंग आउट जरूर करेंगे, लेकिन तभी उसको एक और सर्विस का नोटिफिकेशन आ जाता है और यहीं इस सर्विस के दौरान सीलिया ब्रूक्स को कॉल करके बताती है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता है वहाँ के डीन उसके पापा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सीलिया के कहने पर वहाँ का डीन ब्रूक्स का खुद इंटरव्यू लेगा। अगले दिन इंटरव्यू में जब यूनिवर्सिटी के डीन ब्रूक्स से उसकी हॉबीज के बारे में पूछते हैं, तब ब्रूक्स उनको बत्ती दे देता है कि आजकल उसे गार्डनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अब डीन की भी यही हॉबी थी, तो ये दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बिल्कुल चड्डी बड्डी बन जाते हैं और इस तरह ब्रूक्स का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में फिक्स हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ब्रूक्स ने यहाँ पर हरामीपन दिया है। उसको किसी तरह पता चल गया था कि डीन को गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसने इसी चीज पर रिसर्च करके डीन को बत्ती दे दी। अब इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ब्रूक्स सीलिया और मर्फ को पार्टी भी देता है। इसके अगले दिन सीलिया अपने क्रश माइकल के साथ पहली बार डेट पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो सीलिया को पसंद तो करता है, बट वो इस चीज से वरीड है कि सीलिया ऑलरेडी ब्रूक्स के साथ रिलेशनशिप में है। लेकिन सीलिया उसे अश्योर करती है कि वो और ब्रूक्स दोनों ही बहुत ही जल्द ब्रेकअप कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई हो गई है। एक्चुअली उसे क्या पता कि सीलिया तो महज ब्रूक्स की एक क्लाइंट है। इसी के साथ साथ सीलिया को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि माइकल को वॉल ग्राफिटी करने का बहुत ज्यादा शौक था और उसने इन पर्टिकुलर वो सारी ग्राफिटी कर रखी थी जो उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद सीलिया और ब्रूक्स दोनों एक आखिरी पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों सबके सामने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेंगे। ब्रूक्स सीलिया को पूरी ब्रेकअप की स्क्रिप्ट समझा देता है और ये स्क्रिप्ट सीलिया को भी बहुत पसंद आती है। लेकिन यहाँ वो पार्टी में अपने कैरेक्टर में घुसकर ब्रेकअप के लिए सीलिया को बहुत ही खरी खोटी सुना देता है। ये सारी की सारी बातें एक्चुअली सीलिया के लाइफ की कड़वे सच थी, जिनसे परेशान होकर वो ब्रूक्स को चांटा मारकर वहाँ से चली जाती है। अब शेल्बी ब्रूक्स को कंसोल करने उसके पास आती है और यहाँ पर अपन को पता चलता है कि शेल्बी भी एक्चुअली ब्रूक्स को सीक्रेटली पसंद करती थी और इसके बाद इन दोनों के बीच में मीठी मीठी बातें स्टार्ट हो जाती हैं। A few moments later. बड़ा हरामी हो बेटा। शेल्बी यहीं पर ब्रूक्स से एक डेट के लिए पूछ लेती है और ब्रूक्स भी यही चाहता था, तो वो तुरंत मान भी जाता है। अगले दिन वो मर्फ को इसी गुड न्यूज के बारे में बताना चाहता था, मगर यहाँ उसे पता चलता है कि मर्फ ने तो अब जॉब छोड़ दी है और एक्चुअली मर्फ उससे बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्रूक्स अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि वो मर्फ को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। इसी के साथ साथ सीलिया भी उसे बहुत टाइम से इग्नोर करे जा रही थी। सीलिया अब ना तो ब्रूक्स से बात कर रही थी और ना ही अपने क्रश माइकल से। वहीं कुछ दिन बाद ब्रूक्स शेल्बी के साथ एक डेट पर जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर ब्रूक्स को अपने और शेल्बी के बीच का डिफरेंस साफ साफ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो बेचारा मिडिल क्लास फैमिली से था और शेल्बी के बाप के पास अंबानी जितना ही पैसा था। इसके बाद ये दोनों शेल्बी के स्कूल पार्टी में जाते हैं, जहाँ ब्रूक्स सीलिया को भी देखता है। यहीं पर ब्रूक्स की एक एक्स क्लाइंट उसके पास आकर उसे उसकी सर्विसेज के लिए थैंक्स कहती है। ब्रूक्स के बार बार कहने पर भी इस गवार लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रूक्स यहाँ पर एक एक्चुअल डेट के लिए आया है और शेल्बी के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है और शेल्बी को पता चल जाता है कि ब्रूक्स सीलिया के साथ कभी रिलेशनशिप में था ही नहीं। ये सब कुछ तो उसका झूठ था पैसे कमाने के लिए। तो वो ब्रूक्स को छोड़कर वहाँ से वापस चली जाती है। इसके बाद ब्रूक्स अपना लटका हुआ मुंह लेकर सीलिया के पास वापस आ जाता है, मगर वो भी उससे अपसेट रहती है और उससे बिल्कुल भी बात करे बिना वहाँ से चली जाती है। ब्रूक्स अब इन्हीं सारी चीजों से डिप्रेस होकर अपने घर पर वापस आ जाता है। जब उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो आखिर इतना दुखी क्यों है, तब ब्रूक्स उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो ऐप के लिए क्या क्या किया करता था और इससे उसको कितने पैसे मिले। ब्रूक्स के पापा ये सब जानकर उसे कंसोल करके उसे चीयर अप करते हैं और यहाँ से उसे समझ में आ जाता है कि उसके दोस्त उससे दूर जाते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ उसने यूनिवर्सिटी में जाने लायक पैसे कमा लिए हैं, तो फाइनली वो एक नया कॉलेज एडमिशन ऐसे लिखता है। वो सीलिया को एक कैफे में बुलाकर उसे ये ऐसे भी देता है। सीलिया यहाँ उससे पूछती है कि जब तुमने डीन को ऑलरेडी पटा लिया है तो फिर ऐसे पे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो तुम। तब ब्रूक्स उसे बताता है कि वो अब उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहा है, बल्कि उसके पापा उसे जिस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं वो अब उस यूनिवर्सिटी में जाएगा। और फिर वो ये ऐसे सीलिया को थमाकर वहाँ से वापस आ जाता है। एक्चुअली ये ऐसे नहीं, बल्कि सीलिया के लिए एक लेटर था जिसमें ब्रूक्स ने उसके लिए अपनी फीलिंग्स कन्वे की थी। वो अब सीलिया को पसंद करने लग गया था। ये दोनों पहले तो एक डेट के लिए मिले, लेकिन फिर ये दोनों धीरे धीरे कर अच्छे खासे दोस्त बन गए और फिर इन्हीं सब के बीच ब्रूक्स ने सीलिया के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली थी और यही चीज वो सीलिया को एक लेटर में लिखकर भी बताता है।
जब ब्रूक्स अपने घर पर वापस आ जाता है तो उसे अपने ऐप पर बार बार एक नई लड़की की रिक्वेस्ट आ रही थी। ब्रूक्स अब ये सब कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि इसी ऐप की वजह से उसके सारे दोस्त उससे छिन गए थे, तो वो बार बार इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते जा रहा था। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये तो एक्चुअली सीलिया की रिक्वेस्ट, और तब सीलिया ब्रूक्स के घर पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है। और यहीं पर मर्व भी था और ब्रूक्स मर्व से यहाँ पर माफी मांगता है। इसी के साथ साथ सीलिया भी अपनी फीलिंग्स ब्रूक के लिए कन्वे करती है। वो भी मन ही मन ब्रूक्स को चाहने लगी थी और अब ये दोनों फाइनली एक दूसरे को किस करते हैं और ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है।